चाइना भारत में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। 11 मई को चाइना की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम बदले हैं, नामकरण किया है, विच इंक्लूड्स 15 माउंटेन्स, 4 passes, 2 rivers, a lake and 5 inhabited areas. This is the 5th time China has renamed places in Arunachal Pradesh. अब आपको यहाँ पे टाइमिंग नोट करने की जरूरत है क्योंकि ये नामकरण की टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर डिक्लेयर हुआ था, मतलब स्टॉपेज ऑफ ऑल मिलिट्री एक्शंस, और 11 मई को अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करके नामकरण करके सोशल अनरेस्ट लाने की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश जैसे चाइना साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है, उस पर क्लेम करके टेरिटोरियल एक्सपेंशन, पॉलिटिकल और स्टेट में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की। नहीं समझे? एक और इंसिडेंट से समझो। 16 अप्रैल को ट्रंप ने चाइना पे 245% टैरिफ अनाउंस किया था, जिसकी वजह से चाइनीज गुड्स यूएस मार्केट में महंगे हो गए। अब इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि एमएनसीज इंक्लूडिंग एप्पल ने अपनी सारी प्रोडक्शन यूनिट्स चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट करने को अनाउंस कर दिया। चाइना यूएस को $439 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करता है। अब अगर ये सारे एमएनसीज अपने प्रोडक्शन यूनिट्स चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट करेंगे तो चाइना को लॉस होगा बिजनेस में। यूएस चाइना के ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर में फायदा होगा इंडिया का। अब फिर से यहाँ पे टाइमिंग नोट करो। 16 अप्रैल को यूएस ने चाइना पर 245% टैरिफ अनाउंस किया। 22 अप्रैल को पहलगाम पे अटैक हुआ। 26 टूरिस्ट्स ने अपनी जान गंवा दी। अगेंस्ट सोशल अनरेस्ट, स्टेट इंस्टेबिलिटी, भारत का पूरा ध्यान ट्रेड और बिजनेस से हटके पाकिस्तान पे शिफ्ट हो गया। आपको याद हो, उसी वक्त यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत आए थे ट्रेड और टैरिफ्स पे बात करने के लिए। चाइना का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, किसी भी हालत में भारत में स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहो जिससे भारत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहे और चाइना आगे बढ़ता रहे। भारत में इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म का सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स का भारत पे कॉन्फिडेंस कम होना, एमएनसीज का भारत में ना आना, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए। भला कंपनीज उस देश में क्यों आना चाहेंगी जिस पे लगातार न्यूक्लियर अटैक का खतरा बना हो? ऑन द अदर हैंड, चाइना में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी फॉर ऑल बिजनेसेस। चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान के जरिए जेएनके में इंस्टेबिलिटी लाता है और डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, वहां सोशल अनरेस्ट लाता है और उस रीजन को डीस्टेबलाइज करता है। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना इज आवर रियल एनिमी, नॉट यूएस और पाकिस्तान। Chinese hegemony is the biggest threat for us right now.